वाराणसी से बड़ी खबर, जहां अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर उन्हें बधाई तो दी, लेकिन साथ ही केंद्र सरकार और साधु संतों पर करारा हमला भी बोला। मीडिया से बातचीत में मौर्य ने कहा कि मोदी सरकार हर मुद्दे पर फेल हो रही है और जनता को राहत देने के बजाय लगातार सब कुछ का निजीकरण कर रही है। वाराणसी पहुंचे मौर्य ने संविधान सम्मान और जनहित यात्रा के दौरान मोदी और योगी सरकार को धर्म के नाम पर देश को बांटने का आरोप भी ठहराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म और आस्था का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह कर रही है, जबकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। माननीय मोदी जी के जन्मदिन पर तो हम ही बधाई दे रहे हैं, हमारी पूरी पार्टी बधाई दे रही है, लेकिन जिस तरीके से देश बेचा जा रहा है, देश को बांटने की साजिश की जा रही है, संविधान बदलने की साजिश की जा रही है, मोदी जी को इस पर भी गंभीर होना चाहिए और अदानी अंबानी के प्रति जवाबदेही के बजाय देश की जनता के प्रति जवाबदेही को सुनिश्चित करना चाहिए। आप पिछड़ों की लड़ाई लगातार लड़ते आ रहे हैं, लेकिन बाबूलाल कुशवाहा जी के तो कुछ और ही बयान आ रहा है। बाबूलाल कुशवाहा जी कह रहे हैं कि शाम होते ही स्वामी प्रसाद जी बेकाबू हो जाते हैं, ऐसा क्यों? बहरहाल जो बाबू सिंह ने कहा उसको भी मैंने सुना हूं, उनके बयान से आपका बयान पूरा का पूरा उल्टा है, इसलिए उसका उत्तर में। आज प्रधानमंत्री जी गया में हैं संविधान करने लगातार बिहार दौरे और बंगाल दौरे पर भाई माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी भी प्रदेश में जा सकते हैं, किसी भी देश में जा सकते हैं। पिंडदान करने गए वो उनका निजी मामला है, तो इससे अपनी जनता पार्टी कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष ये कह रहा है कि ये दूसरी बार वो करने जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य को मानसिक रूप से दिवालिया करार देते हुए तीखा बयान दिया। मौर्य ने कहा कि यदि उनके दावे सही हैं, तो वह 25 बच्चे पैदा करने वाली महिला का नाम और पता सार्वजनिक करें। ये बयान देते हुए उन्होंने रामभद्राचार्य पर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। वहीं बिहार में एनडीए की राजनीति पर भी मौर्य ने चुटकी ली और कहा कि गाली के बहाने बिहार बंद एक राजनीतिक नौटंकी से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज के समय में जरूरत संविधान की रक्षा और जनता के अधिकारों की है, लेकिन केंद्र की सरकार इस दिशा में पूरी तरह विफल हो चुकी है। वाराणसी में अपनी यात्रा के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोदी सरकार पर एक बार फिर से निजीकरण और महंगाई के मुद्दे पर सवाल खड़े किए और साफ कहा कि ये सरकार सिर्फ अमीरों के हित में काम कर रही है, गरीब और मध्यम वर्ग की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। देश जल रहा है, प्रदेश जल रहा है। भाजपा की गलत नीतियों से करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया। गरीबी का आलम यह है कि 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई। महंगाई का आलम यह है कि आम लोगों का जीवन दूभर हो गया। वादा करने के बावजूद भी मोदी सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य आज तक नहीं दे पाई। किसानों की एक ही मांग थी कि उनके उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। सरकार आज तक किसानों की बात को स्वीकार नहीं की। छुट्टा जानवर किसानों की हरी भरी फसल चर की चौपट कर रहे हैं, सरकार उस पर रोक लगाने में प्रभावहीन रही है। किसान को आज अपने फसल खरीफ की फसल के लिए खाद उर्वरक की आवश्यकता होती है, तो प्रधानमंत्री जी की माँ हम सबकी माँ है। माँ होती है, मानी प्रधानमंत्री की माँ हो, हरवाहे चरवाहे की माँ हो या रिक्शे वाले की माँ हो, हम सभी माताओं का सम्मान करते हैं। लेकिन आखिर जिसने गाली दिया उस बिहार में भी सरकार मोदी जी गठबंधन की है, केंद्र में भी मोदी की सरकार है, उसके खिलाफ एफआईआर करके तत्काल उसको जेल भेजना चाहिए। और गाली देने वाले की जो फोटो आई है, उसकी फोटो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ कई बार वायरल हुई है। तो ऐसा तो प्रतीत होता है भारतीय जनता पार्टी ने गाली दिला करके साजिश के तहत इस पर राजनीति करने की कोशिश की है।